दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। राफेल का मुद्दा आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता हुआ नजर आया। कोर्ट से भी इसको राहत मिलने की कोशिश हुई, लेकिन फ्रांस की जो मीडिया है और फ्रांस के जो पत्रकार हैं वो कोई ना कोई ऐसा खुलासा कर देते हैं जिसमें पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार और या पिछली सरकार, इस सौदे के अंदर जो भी घपले हुए हैं वो सामने आ जाते हैं। बड़ा घपला और बड़ा घोटाला फिर एक बार दोबारा पब्लिश हुआ, जनसत्ता ने छापा है और ट्विटर की दुनिया में चले जाइए, सिर्फ राफेल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और पता चल रहा है कि ये राफेल जो है गले मुर्दों की तरह निकलता है और फिर एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर। खबर सुन लीजिएगा, फ्रेंच मैगजीन ने राफेल, जनसत्ता की खबर है, फ्रेंच मैगजीन ने राफेल में किया नया धमाका। बताया सीबीआई और ईडी को थी बिचौलियों को 65 करोड़ रुपए की घूस दिए जाने की जानकारी। आप किस दुनिया में रहते हैं, कौन कौन से घोटाले होते हैं, इसके अंदर एक गुप्ता नाम का व्यक्ति का नाम आया तो मैं सोचने लगा कि ये जो बिचौलिया जिसको गुप्ता बताया जा रहा, सुरेश गुप्ता करके कुछ है, अभी नाम पढ़ के बताऊंगा आपको, तो मैं सोचने लगा कि यार इस सुरेश गुप्ता का नाम कभी मीडिया में सुना नहीं। ये जो हमारी गोदी मीडिया शाहरुख खान के बेटे के बारे में एक बात पता निकाल ली, ये इसके साथ बैठता था, ये इसके साथ लेटता था, ये इसके साथ खाता था, ये इसके साथ पीता था। अरे बाप रे बाप, क्या खोजी पत्रकारिता की आर्यन खान के बेटे के बारे में, लेकिन ये गुप्ता नहीं निकलता। वजह क्योंकि गवर्नमेंट और सरकारों के अधीन है गोदी मीडिया। अपनी बात पर आता हूं, क्या खबर है वो सुन लीजिए। राफेल डील पर एक फ्रेंच मैगजीन ने दावा किया कि बिचौलियों को इस सौदे में 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को भी है। ये ईडी सीबीआई कैसे हथियार बने हुए हैं आज की तारीख में आपको मालूम है। आगे सुन लीजिए क्या लिखा है कि राफेल डील मामले पर अब एक और नया खुलासा हुआ। एक फ्रेंच मैगजीन ने दावा किया कि सीबीआई और ईडी को बिचौलिए के घूस लेने की जानकारी थी। इस घूस में 65 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक फ्रांसीसी ऑनलाइन पत्रिका मीडिया पार्ट ने रविवार को फेक इनवॉयस, एक बाकायदा बिल पब्लिश करते हुए दावा किया कि फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने इस डील के लिए भारतीय बिचौलिए को कम से कम 65 करोड़ रुपए दिए गए ताकि कंपनी भारत के साथ 36 लड़ाकू विमानों का सौदा हासिल कर सके। डसॉल्ट, अब सुन लीजिए, अनुसार रिपोर्ट के अनुसार डसॉल्ट ने ये पैसे भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता, मैं सुरेश बोल रहा था, सुशेन गुप्ता को दिए। इसकी जानकारी सीबीआई को भी थी और ईडी को भी थी, लेकिन इन एजेंसियों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि आला कमान से आदेश नहीं होंगे, है ना। लेकिन इन एजेंसियों ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें ऑफशोर कंपनी, संदिग्ध अनुबंध और झूठे चालान शामिल हैं। भारत के संघीय पुलिस बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से सबूत है कि डसॉल्ट ने कम से कम 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 5 महीने पहले मीडिया पार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को भी नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2021 में एक रिपोर्ट में ऑनलाइन जर्नल ने दावा किया कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि डसॉल्ट और उसके औद्योगिक साझेदार थेल्स, एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक फर्म, ने बिचौलिए गुप्ता को, सुशेन गुप्ता को सौदे में के संबंध में गुप्त कमीशन में कई मिलियन यूरो का भुगतान किया। कौन था ये बिचौलिया जो सरकारों को कौन से हथियार लेने हैं, किस देश से लेने हैं, किस कंपनी से लेने, ये तय करता है। इसकी शक्ल तो आनी चाहिए सामने। ये बिचौलियों के क्या कॉन्टेक्ट है भारतीय सरकार से कि वो वहां जाकर पता चलता कि वो घूस खाता है, इसका मतलब वो यहां भी कुछ करता होगा। बहरहाल सुन लीजिए, अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश पैसे, ये तो बहरहाल आगे की बात सुन लीजिए, ये रिपोर्ट में कहा गया कि गुप्ता से संबंधित एक अकाउंट स्प्रेडशीट के अनुसार थेल्स ने दूसरी कंपनी शेल कंपनी को 2.4 मिलियन यूरो का भुगतान किया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि सुन लीजिए, ये मसला क्या है। मीडिया पार्ट ने दावा किया कि डसॉल्ट ने राफेल जेट्स के 50 बड़े प्रारूप के निर्माण के लिए गुप्ता को 1 मिलियन यूरो का भुगतान किया। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं कि ये मॉडल बनाए गए थे।
एचटी के अनुसार दसॉल्ट द्वारा बनाए गए 36 युद्धक विमानों को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ भारत सरकार ने 8.7 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करने की घोषणा 2015 में की है। मनमोहन सिंह का फैसला 126 वाला, जो 126 विमान बनाने की बात थी उसको खत्म कर दिया, वो भी आपको बताऊंगा। सिर्फ 36 विमान के लिए 8.7 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की अप्रैल 2015 में की थी। एक साल बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस डील को मनमोहन सरकार ने उस सौदे की जगह लाया गया है जिसके तहत 126 विमान खरीदे जाने थे, जिसमें 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने थे। यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम में सिर्फ थोड़े 126 में से अगर 108 निकाल दिए जाएंगे तो 12 और 6 18 विमान हमें खरीदने थे, बाकी इस जैसे विमान हमारे ही भारत में बनने थे। ये तो मनमोहन सिंह का मामला था। 550 करोड़ रुपए का गालिबन वो उस वक्त हुआ था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 500 550 की बात बताई जाती है। और उसके बाद ये वाला जो है सौदा निरस्त करके 36 विमान खरीदे गए और उसकी कीमत 1500-1500 करोड़ से ज़्यादा की बनाई गई थी। ये और कहा गया कि ये जो भारतीय ये जो तुम्हारी एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये इस लायक नहीं है कि ये बनाया है। अरे साहब वही बनाएंगे दसॉल्ट, और इसकी देख देख की कंपनी का जो है ना ठेका हम मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी को देंगे 30,000 करोड़ रुपए का, जिसने कभी कागज़ का जहाज़ नहीं बनाया। अपनी कंपनी को छोड़कर, भारतीय कंपनी को छोड़कर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का मामला दिया कि साहब इसके अंदर पेचकस कसना है, पेच कसना आप देख लीजिएगा, और दसॉल्ट को दिया, ठीक, हमारी कंपनी को हटा करके। ये तो मैं आपको एक बात बताना चाहता था। चलिए खैर, अब इसके अंदर बड़ा खुलासा आपको मैं बता दिया कि क्या हुआ कि राफेल की ये नई डील की शुरुआत से विवादों में रही। कांग्रेस हमेशा से इस डील के घोटाले का दावा करती है। कांग्रेस का दावा है कि भारत जिस कीमत पर पहले विमान खरीद रहा था वो इस डील में 3 गुना अधिक है। अब एक विमान की कीमत 1670, सही पैसे बता रहा हूं, अब जो खरीदे गए 36, इसकी एक विमान की कीमत 1670 करोड़ रुपए, जबकि पहली डील में 526 करोड़ रुपए थी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि पिछले सौदे में HAL के साथ प्रौद्योगिकी की हस्तांतरण समझौता शामिल था, जो इस डील में नहीं है। एक विमान 526 करोड़ का, और अब जो लिया गया है वो लिया गया 1670। उस टाइम वो सीता निर्मला रमन थी शायद हमारी रक्षा मंत्री, अब तो शायद फाइनेंस देख रही हैं। वो कह रही थी साहब इसके अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ें लगवाई हैं वो बता नहीं सकते, वरना दूसरे देशों को पता चल जाएगा। अरे साहब विमान तो वही था, उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर लग गई होंगी तो क्या वो कीमत विमान से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बहरहाल 65 करोड़ रुपए का घोटाले का सामना आया है। सुषेण गुप्ता की तलाश करें बाहर CBI, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। चूँकि फ्रांस की ये मीडिया पार्ट जो कंपनी है, वेबसाइट, इसने दावा किया है कि पैसे दिए गए हैं। 1-2 बातें और सुना के अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ कि क्या क्या लोगों ने इसके बारे में कहना शुरू कर दिया है। एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, ट्विटर में एक आदमी कह रहा था कि साहब मुर्दा निकल कर ही आएगा, वो देख लीजिएगा, वो शायद मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं और ये करनी कथनी में फ़र्क है। इग्नाइट करके हैं, इसने कहा सेव इंडिया, ट्रुथ सच विल प्रिवेल इन द राफेल डील। सच जो है वो निकलेगा सही राफेल डील से। इट्स मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ वक्त की बात है। हाउ मैनी वॉल्स यू पुट डीप योर बरी, कितनी भी दीवारें बना लीजिए आप अपनी कब्रों पर, इट्स गोइंग टू बी आउट समडे, ये बाहर निकल के आने वाला है। इसका हिंदुस्तान टाइम्स ने जो छापा है, फ्रेंच जर्नल मीडिया पार्ट क्लेम्स न्यू एविडेंस ऑफ किकबैक्स इन राफेल डील, इसको भी इसने आपकी स्क्रीन पर है, लगा दिया मैंने, ये इसको लिखता है, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं साहब वो भी सुन लीजिएगा। विकास नाग करके हैं, विकास नाग है साहब। मीडिया पार्ट इज फ्यूलिंग द राफेल जेट्स। मीडिया पार्ट जिस वेबसाइट कंपनी ने ये जो है ना घोटाले को बताया है, वो कह रहा कि मीडिया पार्ट उसका नाम है, इज फ्यूलिंग, भर रहा है, पेट्रोल भर रहा है राफेल जेट में। तो ये सुन सकते हैं क्या किस तरफ इशारा है ये। तो अब एक साहब और देख लीजिए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं साहब इलियास SQR, वी डिमांड इमीडिएट प्रोब अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनटू द कंट्रोवर्शियल राफेल डील। हम डिमांड करते हैं, ये लिखते हैं इलियास SQR इनका नाम है, ये लिखते हैं कि हम डिमांड करते हैं इमीडिएट प्रोब, एक जल्दी से जांच बैठाई जाए, किसके अंडर में, सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट
किसके बारे में? कंट्रोवर्शियल राफेल डील आफ्टर अ रीसेंट एक्सपोज पब्लिश बाय द फ्रेंच वेबसाइट मीडियापार्ट ने जो ये पब्लिश किया इसके बाद, एंड अ जुडिशियल प्रोब ऑर्डर्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक, तो ये तमाम बातें हैं, आपको हम बता चुके कि ये सुषेण गुप्ता सरकारों की साठगांठ करा के, जैसा कि इनका आरोप है, करा देता है, लेकिन हमारी सरकारें चुप होती हैं और कोर्ट का 2019 से पहले एक जजमेंट भी लेकर आ जाती हैं कि हमें बिल्कुल इस कोर्ट ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सर माथे पर। लेकिन वो फ्रांस के अंदर कोर्ट बैठी हुई है, फ्रांस के अंदर तमाम ये घोटाले निकल रहे हैं, इसका जवाब भारतीय सरकार को, प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री जी को देना चाहिए, जो गए थे भी राफेल की डील लेने के लिए, वहाँ उसकी पूजा भी की थी। तो ये तमाम बातें निकली कि जब 65 करोड़ रुपये जैसी तुम्हारा पैसा, दर्शकों आपका पैसा, ये पैसा जब 65 करोड़ रुपया सिर्फ एक बिचौलिए को गया है और 500 करोड़ रुपए का जहाज 1670 का खरीद लिया गया है, 500 कुछ का, तो क्या क्या इसके अंदर हुआ होगा? ये तो एक चीज़ है जो निकल कर आ गई, वरना आपको क्या मालूम सुषेण गुप्ता कौन है और गुप्त कमीशन क्या है और क्या चीज़ है क्या नहीं है। बहरहाल खबर आपको बड़ी देनी थी कि फ्रांस की वेबसाइट ने ज़बरदस्त खुलासा करते हुए उसका नाम बता दिया और वो बिल, वो जो था उनका इनवॉइस वो भी पेश कर दिया और आरोप लगाया कि सुषेण गुप्ता नाम के एक बिचौलिए ने 65 करोड़ रुपए खाए। अब सरकार का करना है इसके अंदर, जो भी वो करेगी। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खुलासे के साथ, बड़ी खबर के साथ, एविडेंस के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।